हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएमडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें सब। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में चाय बन रही है और ये तुलसा जी में तोड़ के लाई थी, तो मैं इस तरीके से पानी में रख देती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और ये देखिए मैं कल लेके आई थी, 2 दिन हो गए आज, और एकदम ये ताज़ी ताज़ी दिख रही है, एकदम फ्रेश दिख रही है। तो जब कान्हा जी के भोग रखते हैं या कुछ भी काम में लेते हैं तो तुलसा जी की थोड़ी वो हो जाती है, तो मैं ला के रख लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो चाय नाश्ता सबका हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे बैलून फुलाए जा रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी है आज के दिन, तो कान्हा जी के सजावट के लिए बैलून फुला के रख रहे हैं बच्चे। तो छोटा वाला बेटा यही काम कर रहा है और बड़ा वाला भी पढ़ाई में लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, और ये पे देखिए मैं टिफ़िन में डाल दी क्योंकि ये जाएंगे प्रसाद के लिए, तो ये बंटने के लिए जाएंगे, इसीलिए तो मैं टिफ़िनों में डाल के रख दी। हेलो गाइस, और यहाँ पे छोटा वाला भैया आया हुआ था, तो उनसे मैं बैठ के बात चुकी कर है रही हूँ। जन्माष्टमी। तो कई लोग 18 की मनाए हैं और हम 19 की मना रहे हैं, 19 तारीख की। तो हमारे कई तरीके का यहाँ पे प्रसाद बनता है, मतलब यहाँ के हमारे समझते हैं लोकल सभी। फ्रूट का भी होता है, खीर भी बनती है और भी ड्राई फ्रूट के काफ़ी आइटम बनते हैं। तो मेरा जो नारियल पाक का है वो मैं बना चुकी हूँ, और अभी बनाऊँगी मैं धनिए की पंजेरी बनती है, धनिए का भी भोग बनता है। तो साबुत धनिया को मैं पीस के और उसकी बनाऊँगी, और आटे की भी बनती है। तो कई तरीके के अलग अलग भोग बनते हैं, तो वो मैं बनाना भी आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ धनिए की पंजेरी। तो यहाँ पे देखिए साबुत धनियों को मैं पीस के और इस तरीके से घी डाल के सेक लूँगी इसको। तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे सेकते हैं। और इसका भी प्रसाद हमारे ज़रूर बनता है धनिए का। तो यहाँ पे मैं सेक के और थाली में ठंडा करने के लिए रख दी। बाद में उसमें पिसी हुई चीनी मिला दूँगी और ड्राई फ्रूट मिला दूँगी। और यहाँ पे मैं घी डाल दी और आटा डाल दी। तो ये मैं आटे का हलवा बना रही हूँ, और आटे की भी बनती है, प्रसाद बनता है जिसको पंजरी बोलते हैं हमारे। तो वो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि धनिए की बना ली मैं, तो मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटे को बिल्कुल धीरे धीरे स्लो गैस पे सेक लूँगी, इसको जल्दबाजी नहीं करते हैं सेकने में। और उसके बाद में एक गिलास के करीबन में इसमें पानी डाल दूँगी, और फिर पानी को पूरा सूखने के बाद मैं चीनी डाल दूँगी। तो मैं चीनी आईडी से डाल रही हूँ, और फिर मैं घी डाल दूँगी। और इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि आटे का रहता है, तो फिर चिपकने का डर रहता है थोड़ा, तो घी ज़्यादा डलता है इसमें, ये देख सकते हो आप। और जो गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनता है उसी तरीके से सेम टेस्ट होता है इसका, और उसी तरीके से बन के तैयार होता है। तो ये देखिए बन के तैयार है, और इसकी सिकाई अच्छे से होती है, जब जाके ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैं कान्हा जी की अलग रख दी निकाल के। और यहाँ पे देखिए धनिया बिल्कुल ठंडा हो गया है, गरम में नहीं मिलाते चीनी ज़्यादा क्योंकि फिर वो बेकार हो जाता है। और यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट मिला दूँगी इसमें, और फिर थोड़ी सी मैं चीनी कम लग रही थी तो पिसी हुई चीनी डाल दूँगी इसमें भी, और फिर मैं इसको एक साइड निकाल दूँगी। और यहाँ पे साबूदाने हैं, तो साबूदाने की खीर बनाऊँगी। तो मैं इनको धो के और फिर पानी में उबलने के लिए रख दूँगी, और पानी में उबाल आने के बाद फिर मैं दूध डाल दूँगी इसमें। तो इधर खीर बन रही है, और यहाँ पे मैं दाल उबाल के रख दी कुकर में, तो ठंडी होने के बाद तड़का लगा दूँगी, उसमें छोंक लगा दूँगी। यहाँ पे आटा डाल लूँगी मैं साथ के साथ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि आज बाटी बना दो, तो मैं तंदूर में बाटी बनाऊँगी। दाल बन गई, बस तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी सोडा डाल रही हूँ और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी क्रश करके।
तो बाटी में तो ये सब कुछ डालना ज़रूरी होता है। और उधर खीर बन रही है धीरे धीरे आंच पे। और यहाँ पे है जो थोड़ा सी सामान रखा हो तो मैं डिब्बे में डाल के रख दी। और इधर मैं आटा लगा के बाटी बना लूँगी। और तंदूर में बना रही हूँ आज मैं तो मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं बना रही। और यहाँ पे खीर में चीनी डाल दूँगी, तो ये भी मैं आइडिया से डाल रही हूँ और ज़्यादा नहीं बना रही, मैं कम ही बना रही हूँ। बारिश का टाइम है तो फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं। और अभी है जो खीर बन के तैयार है, थोड़ी सी और पकाऊंगी मैं इसको ढक के। और यहाँ पे जो ओवन में मैं बाटी बना लूँगी, तंदूर बोल दो ओवन बोल दो, कुछ भी बोल देती हूँ मैं तो यहाँ पे बाटी डाल दी और ये इधर बाटी सिकती रहेगी। और मैं एक ही बार में सेक लूँगी सारी बाटी, तो एक ही बार में डाल रही हूँ। इतनी बनाई हूँ तो इतनी जगह है इसमें, तो मैं एक ही बार में बना के और ढक्कन लगा दूँगी तो ये बनती रहेगी इधर। और यहाँ पे मैं कान्हा जी का जो भोग का खीर है, खीर का भोग है, तो वो निकाल के एक साइड रख दूँगी। बच्चे हाथ लगाते हैं तो डर रहता है मेरे को, तो साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, तो यहाँ पे कसूरी मेथी वगैरह सारे मसाले डाल के और ये मसाला तैयार है दाल का। और यहाँ पे मैं शाम हुई है, जब रात नहीं हुई, मतलब भोग अंधेरा सारा नहीं बन हुआ। चुका है। अब मैं कान्हा जी को तैयारी करूँगी, उनका जो भी सजाने का काम है वो करूँगी। और इधर खाने का जो भी बनना था वो बना दी मैं। तो और यहाँ पे एप्पल है तो मैं इनको भी धो के और रख दूँगी साथ के साथ। और मेरा दाल खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। तो मैं मिर्ची की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये बहुत टेस्टी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी लगती है मतलब। तो दाल खाने की कम इच्छा है मेरी, तो यहाँ पे मिर्ची की सब्ज़ी बना दी मैं, टमाटर मिर्ची, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी है। तो सारे मसाले डाल के और फिर सब्ज़ी बन के तैयार है ये वाली बिल्कुल। और यहाँ पे बाटी बन के तैयार है, तो मैं घी लगा के और रख दूँगी इनको भी। सारी बाटियों में घी लगा दूँगी मैं साथ के साथ, क्योंकि बच्चे जल्दी खाना खाते हैं, फिर बच्चों के लिए तो पहले ही बनाना पड़ता है मेरे को। तो यहाँ पे बच्चों को मैं खाना डाल के दे रही हूँ, तो खाना खाएंगे। और इधर है जो मैं पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो शाम की आरती हो रही है माता रानी की और लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ पे जो मैं अब भोग रख रही हूँ निकाल के एक साइड। तो यहाँ पे है जो मावा निकाल रही हूँ, तो मैं एक साइड रख दूँगी भोग सारा निकाल के जो भी है। और यहाँ पे है जो शाम की आरती होने के बाद अब बज चुके हैं रात की 12। तो मैं कान्हा जी को पंचामृत से नहला रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से नहलाऊँगी थोड़ा सी, फिर मैं थोड़ा सेंट की मालिश करूँगी इनके अच्छे से, और थोड़ी सी मैं घी की मालिश कर दूँगी। और ये पुष्प से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर कच्चे दूध से नहलाऊँगी। और शहद है मेरे पास, थोड़ी सी चीनी है, पंचामृत है पूरा, मतलब उसी से नहलाते हैं इनको। तो यहाँ पे मैं नहला दूँगी। और अब मैं दही डाल दूँगी ऊपर से। तो ये भी बना हुआ पंचामृत है, थोड़ा दही है। और अब जल से स्नान करा दूँगी। और मैं कपड़े पहना के और चंदन लगा दूँगी अब इनके चारों तरफ।
और इनको 12 बजे ही नहलाया जाता है, सबको पता है ये है जन्माष्टमी पे। तो यहाँ पे मैं नहला के और अभी सिंहासन पे बिठाऊंगी इनको। थोड़ा सी है जो है मोगरे की माला पहना के और इनका लाड दुलार कर लूँगी। और बच्चे के रूप में मानते हैं इनको, तो बड़ा प्यार आता है इन पे, माँ की फीलिंग हो जाती है। और वैसे भगवान मानो, लेकिन ये छोटे रूप में होते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। और सभी के कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी रेडी है नहा धो के, और अब इनका थोड़ा बर्थडे मनाएंगे। तो इनका जो केक होता है वो तो मक्खन ही होता है, और मक्खन से ज़्यादा सॉफ्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इतना केक से भी फलफी और बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मिश्री और मक्खन तो खास है ही इनके लिए। तो यहाँ पे मैं नीला धुला के आरती कर दूंगी इनकी। और आरती भी चल रही है, और इधर मैं अच्छे से इनकी जो सेवा है वो कर लूँगी। और अब बारी है इनको झूला झुलाने की, तो इनको मैं धीरे धीरे झूला झुलाऊंगी अब। और आज का यही है कि इनका जन्म हुआ है लल्ला जी का, और ये इनको पालना झुलाते हैं, छोटे रहते हैं, छोटे बेबी आज हुए हैं तो रोएंगे नहीं, ये रो रहे हैं तो झूला झुलाते हैं। और हम छोटे थे ना, जब मंदिर में रोने की भी आवाज़ आती थी पंडित जी की, तो हम समझ जाते थे कि हाँ कान्हा जी हो गए, अभी जन्म हो चुका है उनका 12 बजे। तो इस तरीके से हम यही समझते थे कि हाँ कान्हा जी को झूला झुलाएंगे ताकि वो रोए नहीं। और यहाँ पे है जो मैं भोग की थाली रख लूँगी, तो जो भी है उनका भोग लगा के और मैं रख दूँगी। और पालनहार ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, अपना क्या है। तो तेरा तुझको अर्पण, यही समझ के इन्हीं के बड़े मन से भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं भोग रख दूँगी। और बारिश के दिनों में जब स्टार्ट होती है ना बारिश, तो मैं एक तुलसा जी लगा के ज़रूर तैयार करती हूँ छोटी सी, और फिर जन्माष्टमी पे मैं इनके पास में रखती हूँ। तो जब भी 2 महीने में आराम से वो बड़ी हो जाती है तुलसी मैया, तो छोटा सी पौधा मैं ज़रूर अलग से लगाती हूँ। और अभी है जो मैं मक्खन का भोग लगा दूँगी। पहले दूध पिलाऊँगी इनको थोड़ा सी, फिर मक्खन का भोग लगाई हूँ। तो बस भगवान तो भाव के भूखे हैं। और आज थोड़ी गर्मी भी थी हल्की हल्की, तो मैं इनके पंखा कर रही हूँ कान्हा जी के। और आज हम बड़े कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा, बड़े वाले बेटे का नाम भी कान्हा ही है, तो हम कहते थे कान्हा कान्हा कान्हा, तो सारे दिन नाम इनका मुंह पे रहता है हमारे। तो यहाँ पे सब चलता रहता था सारे दिन, तो कान्हा बोलता था, मेरे को बोल रहे हो, कान्हा जी को बोल रहे हो। और यहाँ पे बज चुके हैं 12:30, और कान्हा जी ने उनकी इच्छा से जो भी बनवाया है वो भोग लगा दिए हम उनके।
और इधर है ना, मैं कान्हा जी को देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे भोग वोग सब अच्छे से लग चुका है और मैं साहब को बोल रही थी कि आप जाओ, अभी गाय खड़ी है सामने तो खाना खिला दो, क्योंकि मन नहीं मानता ना जब तक खाना गाय को प्रसाद नहीं खिलाते हैं जब तक। जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम सीताराम। और हमारी जन्माष्टमी अच्छे से मन चुकी है और बाबा की कृपा सभी पे होए, कृष्ण भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, हमेशा सब खुश रहे और सभी की मनोकामना जो है पूर्ण होए। मैं यही दिल से कामना करूँगी और सबकी इच्छा पूरी हो। जय श्री। और अभी मैं इनको पानी का भोग लगा रही हूँ, जल पिला रही हूँ मतलब, और फिर इनको मैं सुला दूँगी। हमारे कान्हा जी रेस्ट करेंगे तो इनको मैं रेस्ट कराऊंगी, अभी सुलाऊंगी मतलब। और उसके बाद में जो सुबह उठाएंगे इनको, सुबह मिलेंगे इनसे। तो आप सभी को जय माता दी एंड राम राम। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है। मेरी सुबह की एडिटिंग हुई है, सुबह 4:30 बजे जाके ख़त्म हुई है पूरी एडिटिंग।